नमस्ते, मैं हूं गोपिका। साप्ताहिक खेल समाचार में आपका स्वागत है। देखते हैं खेल की दुनिया का मुख्य समाचार। FIH पुरुष हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप, भारत ने अर्जेंटीना को हराकर जीता कांस्य पदक। 27वीं राज्य सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप, तिरुवनंतपुरम बने चैंपियंस, एर्नाकुलम दूसरे स्थान पर। 63वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप, केरल ने जीते कुल 20 पदक, 10 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भारोत्तोलन, केरल ने जीते कुल 3 पदक, 2 रजत और 1 कांस्य। और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पुरुष हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप में भारत ने 9 साल का सूखा किया खत्म। 11 मिनट में 4 गोल कर अर्जेंटीना को दी 4-2 से मात। यह पहली बार है जब भारत ने 2 स्वर्ण पदक 2001, 2016 और 1 रजत पदक 1997 में जीतने के बाद कांस्य पदक जीता है। और 2001 में टीम को तब निराशा हाथ लगी थी जब तीसरे स्थान के प्लेऑफ में स्पेन ने पेनल्टी स्ट्रोक में हारने के कारण टीम कांस्य पदक से चूक गई थी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में खेले गए तीसरे स्थान के प्लेऑफ में भारत ने 2 गोल से पिछड़ने के बाद रोमांचक वापसी करते हुए अर्जेंटीना को 4-2 से हराया। इस जीत के साथ भारत ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में मेडल जीतने का सूखा समाप्त किया। भारत ने अपना आखिरी खिताब 9 साल पहले 2016 में लखनऊ में जीता था। भारतीय टीम ने चौथे क्वार्टर में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को पछाड़ दिया। 0-2 से पछाड़ने के बाद वापसी करते हुए तीसरे स्थान के प्लेऑफ में अर्जेंटीना को मात दी। भारत के लिए अंकित पाल ने 48वें मिनट, मनमीत सिंह ने 91वें मिनट, श्रद्धानंद तिवारी ने 56वें मिनट और अनमोल एका ने 55वें मिनट में गोल दागे और भारत ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। कोझिकोड के वीके कृष्ण मेनन इंडोर स्टेडियम में हुई 27वीं राज्य सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में तिरुवनंतपुरम जिले में जीत हासिल की। टीम ने 199 अंकों के साथ ओवरऑल खिताब जीता, जबकि एर्नाकुलम जिला 149 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। 27वीं राज्य सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में तिरुवनंतपुरम ने लड़कों की कैटेगरी में 119 पॉइंट्स के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि एर्नाकुलम ने लड़कियों की कैटेगरी में 77 पॉइंट्स के साथ बाजी मारी। कासरगोड और एर्नाकुलम ने क्रमशः 64 और 52 पॉइंट्स के साथ लड़कों की कैटेगरी में और तिरुवनंतपुरम और कासरगोड ने क्रमशः 64 और 34 पॉइंट्स के साथ लड़कियों की कैटेगरी में दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। केरल ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर के वासुकी IAS ने चैंपियनशिप का उद्घाटन किया और शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया। इस इवेंट में सीनियर मास्टर्स, राष्ट्रीय पदक विजेताओं और विभिन्न क्लबों के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। चैंपियनशिप का आयोजन स्टेट ताइक्वांडो एसोसिएशन और गोपीज ताइक्वांडो क्लब ने गोपीज ताइक्वांडो के अध्यक्ष PC गोपीनाथ और अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में किया। जाने माने खेल लेखक कमाल वरदुर ने विजेताओं को ट्रॉफियां बांटी और चैंपियनशिप को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आयोजित करने के लिए आयोजकों की तारीफ की। लगभग 300 प्रतियोगियों और उनके माता पिता ने इस इवेंट में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 63वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में केरल के रोलर स्केटर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 20 पदक जीते, जिसमें 10 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य शामिल हैं। केरल के रोलर स्केटर्स ने 63वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई मेडल जीते। विजेताओं में श्रीराम एस शामिल हैं, जिन्होंने 200 मीटर रिंग 1 क्वाड रेस में कांस्य पदक जीता, और अभिनव विमल, जिन्होंने इनलाइन रोड 4 में स्वर्ण पदक जीता। अबना AA और अनिरुद्धन V ने स्पीड ड्यूअल TT में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि दिजेश ने इनलाइन फ्रीस्टाइल में दबदबा बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। मेडल टैली में अद्वैत राज और श्रेया बालागोपाल भी शामिल हैं, जिन्होंने रोलर स्कूटर में स्वर्ण पदक जीते, जबकि तामीर हुसैन और वजीर हुसैन ने स्केटबोर्डिंग में अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। स्केटबोर्डिंग पार्क इवेंट में रीमा हुसैन ने स्वर्ण पदक भी जीता। अन्य बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों में जुलेना लेस थॉमस शामिल हैं, जिन्होंने आर्टिस्टिक फ्री स्केटिंग में स्वर्ण पदक जीता, और अनविता स्टालिन M स्केटबोर्डिंग स्ट्रीट और पार्क में दोनों इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर दबदबा बनाया। केरल मिक्स्ड रोलर हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता और चैंपियनशिप में दूसरा रनर अप स्थान हासिल किया। केरल के अन्य पदक विजेताओं में अफरा बिनत वाहिद ने रोड 4 इनलाइन रेस में कांस्य पदक जीता, जबकि निरंजन राज ने रिंग 6 में रजत पदक जीता। एलन क्लिफी ने रोलर फ्रीस्टाइल में कांस्य पदक जीता और प्रणव बालू ने भी फिगर स्केटिंग में कांस्य पदक जीता। निवेद अनु और अभिदेव अभिराज दोनों ने फ्री स्केटिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए केरल के लिए कांस्य पदक जीते, जबकि जानकी आनंद ने स्केटबोर्डिंग में रजत पदक जीता, जबकि आयशा जलवा PP ने स्केटबोर्डिंग पार्क इवेंट में कांस्य पदक जीता।
वैष्णव लेमन ने इनलाइन डाउनहिल में रजत पदक जीता और सायंत एस ने कांस्य पदक जीता और अधर्व अभिराज ने सोलो डांस में रजत पदक जीतकर नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में धूम मचाया। ताकत और दृढ़ संकल्प के शानदार प्रदर्शन में केरल के वेट लिफ्टर्स ने राजस्थान में हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से 3 पदक जीते, जिसमें 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल हैं। राजस्थान में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में तिरुवनंतपुरम की आशा एसएस ने लड़कियों की 69 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक जीतकर भारोत्तोलन में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उन्होंने स्नैच में कुल 84 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 109 किलोग्राम वजन उठाकर 193 अंक हासिल किए। आशा एमजी यूनिवर्सिटी की एक प्रतिभाशाली दूसरे वर्ष की अंडर ग्रेजुएट छात्रा हैं जो कोच राहुल सीजे के मार्गदर्शन से मारुति जिम में प्रशिक्षण करती हैं। यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत और लगन का सबूत है और उन्होंने भारोत्तोलन के क्षेत्र में खुद को एक दमदार खिलाड़ी साबित किया है। पोडियम पर आशा के साथ करीपुर मलप्पुरम जिला की अनु एम भी हैं, जिन्होंने 53 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। अनु, जो एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, कोच के श्रीनाथ की देखरेख में 45 किलोग्राम और 49 किलोग्राम कैटेगरी में भी अपने शानदार परफॉर्मेंस से लगातार प्रभावित कर रही हैं। चित्रा चंद्रमोहन के शिक्षण में निसमोल थॉमस ने भी 77 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक जीतकर भारोत्तोलन में केरल की ताकत दिखाई है। और अब बारी है स्पोर्ट्स इन शॉर्ट्स की। भारतीय ओलंपिक संघ और इटली की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति खेलों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इसमें दोनों देशों के बीच खेलों के सहयोग में ट्रेनिंग, बुनियादी ढांचा साझा करने और खेल विज्ञान पर विशेष जोर दिया गया है। यह समझौता खेलों के संयुक्त प्रोत्साहन, विशेषज्ञता के आदान प्रदान और दोनों देशों के उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचे और उत्कृष्टता केंद्रों तक खिलाड़ियों, कोचों और खेल विज्ञान के पेशेवरों के पारस्परिक पहुंच के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है। IOA अध्यक्ष PT उषा ने कहा कि इटली की ओलंपिक समिति के साथ यह साझेदारी हमारे खिलाड़ियों को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित खेल प्रणालियों में ट्रेनिंग करने और सीखने का मौका प्रदान करती है। तमिलनाडु में आयोजित FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 में बेल्जियम और नेदरलैंड की टीमों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर केरल हॉकी और केरल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री V सुनील कुमार, तमिलनाडु के खेल विकास प्राधिकरण के सदस्य सचिव और प्रबंध निदेशक श्री J मेघनाथ रेड्डी IAS, तमिलनाडु राज्य उद्योग प्रोत्साहन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर K सेंथिल राज IAS और हॉकी इंडिया के महासचिव श्री भोलानाथ सिंह, हॉकी इंडिया के कार्यकारी निदेशक श्री श्रीवास्तव उपस्थित थे। कैलिकट यूनिवर्सिटी ने राजस्थान में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। टीम के बेहतरीन प्रदर्शन ने उन्हें टॉप स्थान दिलाया है, जिससे खेल में उनकी काबिलियत साबित हुई है। डॉक्टर G किशोर को तेलंगाना के यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में उनकी असाधारण विशेषज्ञता का सबूत है। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और गहरे ज्ञान से डॉक्टर G किशोर लंबे समय से केरल में एक समर्पित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के पीछे एक प्रेरक शक्ति रहे हैं। AK पांडे कमीशन में उनकी अहम भूमिका, जहां उन्होंने केरल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव को आकार देने में मदद की। देश में खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रति यह उनकी प्रतिबद्धता का एक शानदार उदाहरण है। मेजो मेमोरियल ऑल इंडिया 11वीं हॉकी टूर्नामेंट का छठा संस्करण 27 से 29 दिसंबर 2025 तक कोल्लम के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। चैंपियनशिप का सीधा प्रसारण केरल ओलंपिक एसोसिएशन के YouTube चैनल केरल ओलंपिक पर किया जाएगा। और भी ताज़ा खेल खबरों के साथ मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।